क्या तो उतार दे रहा है? ये दोनों गलत है। स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल। और आज क्या करने वाले हैं, प्रश्न संख्या 13 से आगे तक जो भी प्रश्न सोल्व होते हैं उसको सॉल्यूशन करने वाले हैं। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। केमिस्ट्री वाले का नाम हाइड्रोजन दिया। हाइड्रोजन ये गलत है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। निशांत, बरखंदा नमस्ते, शैली गुड इवनिंग बेटा, संजय कुमार नमस्ते, स्वागत है बेटा सभी। आज हम अपनी लाइव क्लास ले रहे हैं, ठीक है। आज लाइव क्लास कंप्लीट करा रहे हैं, ओके। तो सभी क्लास को शेयर कर देंगे पर फटाफट और चलते हैं बेटा प्रश्न संख्या 13 की ओर, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 13। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना दिया बेटा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी दी है? 0.05 सेंटीमीटर। और पैराविद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो हमें क्या बताना है? पदार्थ के पैराविद्युतांक की हमें गणना करनी है, ठीक है। ये लीजिए क्षेत्रफल को क्या करो, सेंटीमीटर स्क्वायर बदलने के लिए 100 गुना 10 की घात माइनस के 4 कर देंगे, तो 10 की घात माइनस का 2 बचेगा। और कौन रह गया बेटा बच्चा? केशव सिद्धार्थ नमस्ते, पुष्पा वर्मा नमस्ते, ठीक है। सी नोट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी का फॉर्मूला लगा देंगे पहले तो, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ए का मान कितना दिया है? 10 की घात माइनस के 2। एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। और ये कितना दिया है? 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए बेटा इसे भी क्या करेंगे, मीटर में बदलने के लिए क्या करोगे? 10 की घात माइनस 4 से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो सी नोट कितना हो जाएगा? 12 और 2 कितनी होगी बेटा? 14। 12 और 2 14, ऊपर ले जाइए तो कितनी बचेगी? 8.85 बटे 0.05 गुना 10 की घात 10 हो जाएगी बेटा माइनस के, ठीक है। ये आ गया आपका सी नोट का मान, ठीक है बेटा। इसका मान आ गया, सी नोट का मान आ गया। अब क्या लिखेंगे? पैरावैद्युतांक पदार्थ रखने पर, पैरावैद्युतांक पदार्थ रखने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अच्छा पहले इसका पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए क्या आ जाएगा। इसको डिवाइड करके आ जाएगा 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 आ जाएगा बेटा, ठीक है। सी बराबर क्या होगा? सी बराबर दिया है पैरावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता कितनी हो जाती है? 3.54 गुना 10 की घात माइनस के 10 हो जाती है, ठीक है। तो देखिए सी बराबर सॉरी के बराबर सी बटे सी नोट, ठीक है। क्योंकि क्या होता है? सी इक्वल टू क्या होता है? के सी नोट। इससे क्या बना लिया? के का फॉर्मूला बना लिया, ओके। चलिए मान रखते हैं। सी का मान कितना दिया है? 3.54 गुना 10 की घात माइनस के 10। और इसका मान कितना दिया है? 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस के 10। ये खत्म हो गया डेसिमल से डेसिमल। 354 अपॉन 177, 170 से 2 का इंटू कर दो, 2 7 14, 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। तो यानी कि 2 बार कट गया, तो के का मान क्या आ गया? 2। के बराबर कितना आ गया? 2। नोट करेंगे, नोट करेंगे सभी। आज बच्चों की संख्या कैसे कम है? आज बच्चे क्लास में कम संख्या में उपस्थित है बेटा। लगता है कुछ ज्यादा पढ़ लिए बेटा आप, पढ़ाई से ज्यादा मन भर गया आपका, ठीक है। लगता है कुछ ऐसे ही हो रहा है। चलो कहती बच्चों की संख्या बढ़ी है, शर्म आती है यानी कि थोड़ी बहुत। नोट हो गया? नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़े। नीरज कुमार, करण प्रताप नमस्ते बेटा, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। जल्दी से आ जाइए बेटा, ठीक है। बहुत अच्छी बेटा, बहुत अच्छी संख्या बढ़ाइए क्लास में बच्चों की ओर। चलो बेटा प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। ये नोट हो गया ना?
प्रश्न संख्या 14, एक संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड। सचिन नमस्ते बेटा। संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड, यदि उसकी प्लेटों के बीच एक अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैराड हो गई। आशीष उपाध्याय नमस्ते बेटा। देखो संधारित्र की धारिता कितनी, 2 माइक्रोफैराड, और हमने क्या करा, प्लेटों के बीच में कोई और माध्यम रख दिया तो धारिता कितनी होगी, 12 माइक्रोफैराड। तो माध्यम के पैराविद्युतांक की गणना करनी है। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न आपका कह रहा है, ये आपका 14वां प्रश्न, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है बेटा। सी नोट कितनी दी है, 2 फैराड दी गई है, माइक्रो की कैसा, माइक्रोफैराड बेटा, और कोई और माध्यम रखने पे धारिता कितनी हो रही है, 12 माइक्रोफैराड हो रही है। कितनी, 12 माइक्रोफैराड। अभी फॉर्मूला यूज किया था के बराबर सी बटे सी नोट। ठीक है, अभी फॉर्मूला यूज किया था ना बेटा, तो रखिए मान रखते हैं, तो 12 बटे 2 माइक्रोफैराड, तो कितना आ गया बेटा, बटे माइक्रोफैराड, यानी के बराबर 6। नोट कर लो, आंसर आ गया बेटा। छोटा सा क्वेश्चन था, आसानी से सोल्व भी हो गया। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। हो गया। चलो बेटा प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, चलिए बेटा, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, 200 वोल्ट है। ठीक है, और क्षेत्रफल देखना बेटा, ध्यान से यूनिट देखना, पहले यूनिट 100 वर्ग सेंटीमीटर, और दूरी कितनी है, 1 मिलीमीटर। इनके बीच का माध्यम वायु है, इनके बीच में माध्यम कैसा है, वायु। तो क्या कह रहा है, संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन करना है, और यदि प्लेटों के बीच में इतना माध्यम है तो इतने ही आवेश के लिए नया विभवांतर ज्ञात करना होगा। संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर दिया है, प्लेटों का क्षेत्रफल दे दिया, और प्लेटों की दूरी भी दे दी। साथ ही साथ क्या कह रहा है, इनके बीच में जो माध्यम है वो हमारा वायु है। ठीक है, वायु है, और माध्य पैराविद्युतांक कितना है, 2.5। तो हमें विभवांतर की गणना करनी है। V बराबर कितना दिया है, V बराबर दिया आपका 200 वोल्ट। ठीक है बेटा, कितना, 200 वोल्ट दिया है। क्षेत्रफल देखिए, A बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया बेटा, 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो पहले वर्ग कर दीजिए, फिर क्या कर दो, मीटर में बदल दीजिए। तो 100 गुना 10 की घात माइनस के 4, या कह दीजिए 10 की घात माइनस के 2। D बराबर 1 mm दिया है, तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 10 की घात माइनस के 3 हो जाएगा। अब क्या निकाल लेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, C बराबर एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। एप्सिलॉन नोट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। तो रखिए 8.85 10 की घात माइनस 2 बटे 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, अच्छा तो क्या करेंगे, देखो 12 तो 14 है, ऊपर जाके माइनस की कैसी हो जाएगी, प्लस की। तो 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 14 गुना 10 की घात प्लस के 3, तो 8.85 गुना 10 की घात कितनी आ गई बेटा, माइनस के 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आवेश की गणना करनी है। Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, Q इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों CV। Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। C कितना दिया, 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 11, और V कितना होता है बेटा, 200। कितना होता है, 200। ठीक है, तो 2 घात यहाँ से निकाल दो, तो कितनी हो जाएगी, 8.85 गुना 2 गुना 10 की घात माइनस के 9। 2 8 8 5 में 2 की गुना करो, 2 पंजे 10, 2 8 16 17, 1770 गुना 10 की घात माइनस के 9। ठीक है बेटा, अब देखो एक यहाँ से निकाल दो, तो 177 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1 और यहाँ से क्या करो अच्छा दशमलव भी तो चल रहा है ना बेटा, 2 अंक बाद दशमलव भी तो लगेगा यहाँ पे। तो 1.77 बना लो, सॉरी ये, चलो ठीक है। वंश सहदेव नमस्ते बेटा, पुष्पा वर्मा ठीक है, ईशा मालिया बेटा कल क्लास में नहीं आए थे। वंश सहदेव, ईशा शैली, ईशा और शैली तीनों बच्चे कल क्लास में नहीं आए थे बेटा, छुट्टी मत क्या करो। ठीक है,
नोट कर लीजिए। अभी विभवांतर निकालना रह गया बेटा, विभवांतर ज्ञात होना रह गया अभी, ठीक है। अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है। पेपर में 1.75 दिया बेटा, मेरा 1.77 आ रहा है, इतना एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। नमस्ते बेटा, डेली क्लास में आना है, ठीक है, डेली क्लास में आना है। अच्छा आप आए थे, सॉरी बेटा, चलो मेरा ध्यान नहीं रहा होगा, माफी चाहते हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे देखिए, के बराबर कितना दिया बेटा 2.5, के बराबर 2.5, तो हमें क्या निकालना है, नया विभवांतर निकालना है, नया विभवांतर, ठीक है। डी बराबर वाला फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, डी एच में प्लेटों के बीच की दूरी बनानी दी है, ठीक है बेटा। चलो पर ऐसे निकाल लो, वी डैश इक्वल टू बी बटे के से निकाल लो। वी कितना दिया गया 200 बटे 2.5, दशमलव हटाओ 0, 2000 बटे 25, ठीक है बेटा। तो काट दीजिए, 25 अठे 280 आ गया बेटा, वी इक्वल टू 80 वोल्ट आ गया, नोट कर लो, ठीक है। नोट कर लो बेटा। प्रश्न संख्या 15 भी आपकी हो गई, प्रश्न संख्या ये भी हो गई बेटा आपकी। नोट करो जल्दी से। नोट हो गया, चलो बेटा अगले प्रश्न की ओर। अगला चलो, अगले प्रश्न की ओर। तांबे की दो प्लेट के बीच प्रत्येक का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। तांबे की दो प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है बेटा, ठीक है बेटा, निशांत नोट हो गया। तो जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक कागज रखा है, ठीक है। तांबे की दो प्लेट है, दोनों का क्षेत्रफल ये, इनके बीच में क्या रख दिया, कागज। कागज की मोटाई दे दी बेटा ये, और कागज का परावर्तनांक दे दिया 2.5। यदि कागज 5 गुना 10 की घात 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, कागज कितना वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, 5 गुना 10 की घात 5, तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात करनी है। और कह रहा है कि जिससे कि संधारित्र आवेश कह सकता है, संधारित्र में आवेश भी एकत्रित होने के लिए बताना है, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया, ठीक है। देखो बेटा, ए बराबर कितना दे दिया, प्रश्न संख्या आपकी 16, ए बराबर 100 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब तो 100 गुना 10 की घात माइनस के 4, तो कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस के 2 हो गया बेटा। ये बात तो कॉमन सी चल रही है। डी बराबर कितना दिया 0.005, तो डी बराबर इसको मीटर में बदलेंगे तो 5 गुना 10 की घात माइनस के 5 मीटर आ जाएगा बेटा, ठीक है। 2 दशमलव देगा बेटा, 2 दशमलव तो यहाँ से निकलेंगे क्योंकि किसमें दिया, एमएम में दिया होगा, ये मिलीमीटर में दिया होगा बेटा, सेंटीमीटर में दिया, चलो ठीक है, हाँ तो भी ठीक है। ओके, के बराबर दिया बेटा 2.5, कितना दिया बेटा 2.5, ओके। और क्या कह रहा है, वोल्ट प्रति मीटर का वैद्युत क्षेत्र, यानी कि ई का मान दिया प्यारे बच्चों कितना, 5 गुना 10 की घात 5, 5 गुना 10 की घात 5, ठीक है। तो पहले क्या लगा दोगे, ई इज इक्वल टू वी बटे डी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी बराबर ई इंटू डी, ई का मान 5 गुना 10 की घात 5 और इसका मान 5 गुना 10 की घात माइनस के 5, ठीक है। सुनो बेटा, 5 नहीं बनेगा यहाँ पे, 3 ही बनेगी बेटा, ठीक है। इसको 3 कर लेना बेटा, तो देखिए क्या होगा, 5 पंजे 25 और 5 में से 3 जाएगा तो 10 की घात 2, तो 25 गुना 100, तो ये हो जाएगा 2500 बेटा, कितना हो जाएगा 2500, ठीक है। कितना हो जाएगा 2500, यही आंसर आ रहा है बेटा आपका 2500 वोल्ट, ठीक है। 2500 वोल्ट ही आपका आंसर आ रहा है। हो गया नोट बेटा, हाँ बेटा, सॉरी वी डैश आएगा, हाँ ठीक है। अब क्या निकालना है, संधारित्र पर आवेश निकालना है, क्या निकालना है, ये बेटा लो वी डैश हो गया, ठीक है। पुष्पा वर्मा धन्यवाद बेटा।
वी डैश कर दिया। ठीक है, चलो अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है संधारित्र पर आवेश। क्या ज्ञात करना है, संधारित्र पर आवेश। Q इजिकल टू सी से निकल जाएगा, और चूंकि सी इजिकल टू क्या होता है बेटा, एप्सिलॉन नॉट A इंटू के अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ पे सी की जगह इसको रख देते हैं, रखे तो Q इजिकल टू A एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी इंटू वी। ठीक है बेटा, तो चलिए A एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 12, A का मान 10 की घात माइनस के 2, K का मान 2.5, डी का मान कितना बेटा 5 गुना 10 की घात माइनस के 3, और V का मान अभी भी ज्ञात किया है 2500। नमस्ते बेटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब घातों की तुलना कर लो बेटा, 12 और 2 14 हो गई, 8.85 गुना 2.5 बटे 5 गुना, घातों की तुलना करो बेटा, 10 की घात माइनस के 14, देखो बेटा माइनस के 3 ऊपर आ गए, प्लस की 3 और 2 ये रही। ठीक है, देखो 12 और 2 14, माइनस के 3 ऊपर आ गए, प्लस की, ठीक है बेटा, और 2 ये रही, 3 और 2 हो गई 5, 10 की घात प्लस की 5, और गुना कितना है बेटा 25। ठीक है, कितना हो गया 25। ठीक है, तो देखो 5 पंजे 25 हो गया, 14 में से 5 गए बचे 9, तो 8.85 गुना 2.5 गुना 10 की घात माइनस के 9। ठीक है, और साथ में 5 भी, 25 पंजे 125, तो 8.85 गुना 12.5 गुना 10 की घात माइनस के 9। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, हाँ कुछ दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। फिर इनकी इंटू कर लीजिए बेटा इंटू कर लीजिए इनकी। ठीक है, इनकी इंटू कर लीजिए, इंटू करके बेटा आपका समथिंग बनेगा 3 अंक बाद दशमलव आएगा 110625। ठीक है, डेसिमल लगा के इंटू 10 की पावर माइनस के 9, डेसिमल शिफ्ट कर लेंगे बेटा, तो ये बन जाएगा 1.10625 इंटू 10 की पावर माइनस के 5। ठीक है बेटा, कूलाम, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, यही आंसर आ रहा है। नमस्ते बेटा, सिस्टम भाई साहब आ गए आपकी क्लास में। अब देखना चाहिए क्लास चलेगी या रुकेगी। अगर आज इसने ज्यादा क्लास में ज्यादा वो किया तो बेटा मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा जबरदस्ती। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर क्लास में बदतमीजी होगी तो मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। ठीक है ना, हाँ बेटा नोट कर लीजिए, सभी आंसर आ गया है नोट हो गया। अब कर सिस्टम नोट हो गया। नोट हो गया, चलो बेटा प्रश्न संख्या 17 पे जाते हैं। प्रश्न संख्या 17 पे आ जाते हैं, अगर आपने नोट कर लिया तो। आगे चले, चलो। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास दिया बेटा, व्यास यानी कि त्रिज्या हो जाएगी आधी, प्लेटों के बीच क्या रख दी वायु। ठीक है, यदि संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान है, संधारित्र की धारिता किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता के बराबर, तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना करनी है। और बेटा 2 बार आया हुआ न्यूमेरिकल है। ठीक है, 2 बार आया हुआ न्यूमेरिकल है, तो ध्यान से समझेंगे। ओके, तो डी बराबर कितना दे दिया, 8 सेंटीमीटर व्यास दिया है। ओके, अच्छा बेटा, अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बेटा क्लास में आपको पढ़ाई ही करनी है। ठीक है, कल की तरह फालतू के मैसेज नहीं करने। तो बेटा त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी, d/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर है, मीटर में बदल लो तो r बराबर 4 गुना 10 की घात माइनस के 2। कल आप थोड़ा सा बेटा बदतमीजी कर रहे थे आकाश क्लास में, बेटा वो बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, पढ़ने आ रहे हो केवल 1 घंटा जो बात होती है बेटा, 1 घंटा अच्छे से पढ़ लिया करो। ठीक है, r डैश देखो बेटा कितना कह रहा है, r डैश कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर त्रिज्या बेटा, कितनी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, तो मीटर बदलने के 100 गुना 10 की घात माइनस के 2, तो कितना आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा बेटा, क्योंकि सीधा सीधा सभी जानते हो। ठीक है, कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर।
फिर उसने क्या कंडीशन कही है, संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, गोले की धारिता बराबर किसके है, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। ठीक है बेटा, गोले की धारिता किसके बराबर है, संधारित्र की धारिता के बराबर है। चले, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, और देखिए गोले की धारिता तो होगी बेटा, विलगित गोले चालक की धारिता पढ़ी थी आपने, विलगित गोले चालक की धारिता से वाला फॉर्मूला है, और संधारित्र की धारिता A एप्सिलॉन नॉट इंटू K अपॉन D, दोनों को बराबर रखा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट इंटू K की आवश्यकता नहीं है तो D ले लो खाली। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। A इज इक्वल टू क्या रख दो बेटा, A इज इक्वल टू रख दो आप अपना पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इज इक्वल टू A की जगह क्या रख दिया बेटा, पाई आर स्क्वायर रख दिया, एप्सिलॉन नॉट ऐसा ही अपॉन D। ठीक है बेटा, अपॉन D। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट से तो एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा बेटा, पाई से पाई कट जाएगा, एक R से एक R कट जाएगा बेटा, नहीं ये नहीं कटेगा क्योंकि बेटा ये तो R डैश है ना, ये तो R डैश है, ये नहीं कटेगा, ये ऐसे रहेगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला बनाते हैं कितना, देखो D इज इक्वल टू R स्क्वायर बटे 4R डैश। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया बेटा। ओके, क्या निकल के आई बेटा, 0.16। पूरी बात तो लिखते नहीं आप। चलो बेटा, T बराबर क्या आ गया है, R स्क्वायर बटे 4R डैश। R का मान कितना बेटा, R मान दिया है 4 गुना 10 की घात माइनस के 2, और इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग, R डैश का मान दिया 1, तो 4 चौक 16 गुना 10 की घात माइनस के 4 बटे 4, 4 चौक 16, तो D बराबर आ गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। ठीक है बेटा, और यहाँ से क्या होगा, डेसिमल शिफ्ट कर लीजिए, 0.04 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर से फिर में ये देखो मीटर में ये आ रहा है, सेंटीमीटर में ये आ रहा है, जो सा आपको लिखना है वो लिख लीजिए बेटा। ठीक है, आंसर आ गया, नोट करें। ओके, नोट कर लीजिए सभी बच्चे। नोट कर लीजिए। हो गया बेटा, चलो बेटा आगे देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल दिया बेटा, हर एक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, 2 मीटर स्क्वायर, प्लेटों के बीच की दूरी 5 mm, प्लेटों के बीच कैसे है, निर्वात है बेटा, वायु नहीं है, निर्वात है इस बार। इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगा दिया, और 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर क्या करा है, संधारित्र की धारिता और प्लेट पर आवेश की गणना करनी है। चलिए बेटा पहले देखते हैं। ठीक है बेटा, करंट नोट हो गया, बहुत अच्छी बात है। A इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर, डी दिया बेटा 5 mm, तो यानी कि मीटर में बदलेंगे तो 5 गुना 10 की घात माइनस के 3, और V कितना दे दिया बेटा, V दे दिया प्यारे बच्चों 10,000। ठीक है, तो धारिता ज्ञात करनी है और आवेश ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है बेटा, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, A का मान 2, ठीक है, और बटे 5 गुना 10 की घात माइनस के 3 ऊपर ले जाइए। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अट्ठे 16 1 17 इंटू 10 की घात माइनस के 12 गुना माइनस के ऊपर आके प्लस की बटे 5, और यहाँ से क्या होगा, 2 अंक बाद दशमलव शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, 12 में से 3 का कितना बचा, 17.7 गुना 10 की घात माइनस के 9 बटे 5। ठीक है, एक अंक और शिफ्ट कर लीजिए, तो देखिए क्या होगा, इसको डिवाइड कर लीजिए,
5 दिया 15, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। 3.54 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 आंसर। ये आ गया बेटा पहले सी निकाल लिया आपने। सी ज्ञात हो गया, सी ज्ञात हो गया बेटा। बस क्या लगा देना, क्यू बराबर सी भी लगा देना है। क्यू बराबर सी भी लगाते सीधा आंसर, ठीक है। क्यू बराबर सी भी लगा दो तो आंसर आ जाएगा अगले का। चलो 10 की घात कितनी बनेगी ऐसे, कितना दिया है, 10,000 दिया था, कितना दिया था, 10,000 ही दिया था, ठीक है बेटा। चलो आगे देखिए बेटा, पीको फेरेड, एक बार इसको क्या कर देंगे, 10 की घात माइनस 9 को क्या कर देंगे, पीको फेरेड में कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी उसमें। चलो देखते हैं अभी, क्यू बराबर सी भी लगाया, 3.54 ले लिया सी वी, और ये दे दिया 10 की घात 5, ठीक है। ये तो आंसर ही आ गया, अभी तो वैल्यू रखी थी कि आंसर आ गया। ये लो बेटा कूलम, नोट कर लेंगे। बेटा आपसे ज्यादा इंटरेस्ट तो 11वीं वाले ले रहे हैं न्यूमेरिकल में, कक्षा 12 आपसे ज्यादा इंटरेस्टेड क्लास ले रहे हैं न्यूमेरिकल में कि 11वीं वाले। आपको पता नहीं क्या हो रहा है, आपके तो बोर्ड एग्जाम है और भी बच्चे सीख रहे हैं अभी, वे तो 12वीं क्लास के लिए भी तैयार हो रहे हैं, और आप अभी 12वीं क्लास में पेपर देने जा रहे हो, आप इंटरेस्टेड ही दिखा रहे। कोई बात नहीं बेटा, बोर्ड एग्जाम में आप ही भागे फिरोगे कि भाई कोई करा दो, कोई करा दो। नोट कर लिया, हो गया। चलो प्रश्न संख्या 19 की ओर चले, देखे क्या कहता है प्रश्न संख्या 19। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 गुना ठीक है बेटा। तो क्या कह रहा है, जिसका पैराविद्युतांक कितना बेटा 7 है, ठीक है। इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलम विद्युत आवेश की मात्रा की आवश्यकता होगी, ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। चलो बेटा ज्ञात करते हैं। अच्छा बेटा निशांत नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा क्लास मत लीजिए, बाद में देख लेना। V बराबर कितना दिया है 200 वोल्ट। नेटवर्क प्रॉब्लम होते बेटा देखिए बच्चों की संख्या भी घट गई है, आपकी संख्या बेटा घटती है तो गुस्सा आता है। एरिया क्या होता है L इंटू बी, एरिया क्या होगा L इंटू बी, तो क्या हो जाएगा 60 गुना 40, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 24 गुना 100 गुना 10 की घात माइनस के 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 24 गुना 10 की घात माइनस के 2 बचेगा, ठीक है बेटा। डी कितना दे दिया 4 mm दे दिया, तो 4 गुना 10 की घात माइनस के 3, ठीक है। कितना हो गया 4 गुना 10 की घात के माइनस 3, के का मान दिया है कुछ, हाँ बेटा पैराविद्युतांक का मान दिया है 7, पैराविद्युतांक का मान कितना दिया है 7 दिया है बेटा पैराविद्युतांक का मान, ओके ठीक है। तो बताओ फॉर्मूला लगा देंगे, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी। ए का मान कितना बेटा 24 गुना 10 की घात माइनस के 2, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, के का मान 7 और डी का मान 4 गुना 10 की घात माइनस के 3, ठीक है। यही आ रहा है 102। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। आगे बढ़े, बच्चों की संख्या कैसे घट गई बेटा क्लास में, इंटरेस्ट खत्म हो गया क्या?
चले बेटा आगे कैलकुलेशन करें। चलिए कैलकुलेशन करके देखें क्या आएगा। पहले तो घात की तुलना कर लेते हैं। 24 गुना 8.85 गुना 7/4 गुना देखो बेटा 12 और 2 14 है, ऊपर जाएगी तो माइनस की घात माइनस के 14 गुना 10 की घात माइनस के प्लस के 3, 4 6 24, 6 7 42, 42 गुना 8.85 गुना 10 की घात माइनस के 11। ठीक है बेटा, ओके ओके 10 की घात माइनस के। बेटा बच्चों को क्या हो गया, पढ़ना नहीं है क्या आप लोगों को? कल अगर आपकी संख्या ऐसी रही ना बेटा तो मैं आपकी क्लास 2 घंटे की नहीं लूंगा, पहले बता रहा हूँ। अगर आपकी संख्या ऐसी रही तो मैं 2 घंटे क्लास नहीं लूंगा बेटा, पहले ही बोल दे रहा हूँ। ठीक है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा 37.170 गुना 10 की घात माइनस के 10, डेसिमल शिफ्ट कर लोगे 3.717 गुना 10 की घात माइनस के 9। ठीक है, ये आ गया आपका सी का मान, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। नोट हो गया। चलो Q इजिकल टू सी वी लगाइए। ठीक है, Q इजिकल टू सी वी। ओके, सी का मान क्या है 3.7 गुना 10 की घात माइनस के 9 और वी कितना दिया है 10 की घात 2, साथ में 2 भी 200 दिया है ना, तो 9 में से 2 गए 7, 3.7 गुना 2 गुना 10 की घात माइनस के 7, 2 7 14, 2 3 6 और 1 7, 10 की घात माइनस के 7 ले लो, या 0.74 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 या 0.74 माइक्रोकुलम। नोट कर लो बेटा। इतने ही हो सकता है। सिविल को जो 1 तारीख को करना मार्च को, उसमें बेटा वाली क्लास में 133 में लगते हैं। नोट हो गया, नोट हो गया। चलो बेटा प्रश्न संख्या 20 देखिए। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनके बीच की दूरी दी गई है 5 mm। तो प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर हमने लगा दिया, और विभवांतर लगाने पर क्या हुआ, और विभवांतर को हटा दिया, बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच के स्थान के बराबर 2.6 रख दिया हमने, पहला विद्युतांक लगा दिया। ये हमें क्या ज्ञात करना है, प्लेटों के बीच का नया विभवांतर, संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिता, प्लेटों का प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व, प्रारंभिक व अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व, 3 चीजें निकालनी बेटा इस प्रश्न में हमें। ठीक है, चलो निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। पहला देखिए क्या करेंगे, ए बराबर दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, या कह दीजिए 10 की पावर माइनस के इंटू 10 की पावर माइनस के 4, या कह दीजिए 10 की पावर माइनस के 2। डी बराबर दिया बेटा 5 mm, तो 5 गुना 10 की घात माइनस के 3, और वी बराबर कितना दिया है 300 वोल्ट दिया बेटा, वी बराबर 300 वोल्ट। के बराबर 2.6, के बराबर 2.6। प्लेटों के बीच क्या निकालना बेटा, नया विभवांतर, प्लेटों के बीच नया विभवांतर ज्ञात करना है बेटा। ओके, नया विभवांतर, ये क्या होगा बेटा, वी डैश बराबर वी बटे के, वी का मान 300 और इसका मान 2.6, दशमलव हटाइए 0, 3000 बटे 26, भाग करके बताइए कितना आएगा। हाँ बेटा कितना आएगा, ये आ जाएगा बेटा 115 वोल्ट, भाग कर लीजिए 115 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, नोट हो गया, नहीं हुआ तो कर लीजिए।
नोट हो गया। चलो बेटा, पहले क्या कह रहा है, प्रारंभिक अवस्था में धारिता, प्रारंभिक अवस्था में धारिता, ठीक है। सी नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी। 8.85 इंटू 10⁻12 किसका मान हो गया बेटा, एप्सिलॉन नोट का मान हो गया, ठीक है। और ए का मान कितना दे दिया बेटा, ए का मान 10⁻2 और डी का मान कितना दे दिया, 5 गुना 10⁻3 दे दिया बेटा, ठीक है। ऊपर ले जाइए, 8.85 बटे 5 गुना 10⁻14 गुना 10⁻3। तो देखिए बेटा कितना आ जाएगा, 5 से इसको भाग कर लो, 1.77 पहले भी ज्ञात कर चुके हैं, इंटू 10⁻11 फेरड। नोट करेंगे, नोट करेंगे 10⁻11 फेरड, ठीक है बेटा। नोट कर ली जल्दी से भी। ओके, आज बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहे बेटा, ऐसा लग रहा है कि फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हुए क्लास में, ना कोई रिप्लाई कर रहा, ना कोई कुछ बता रहा। आज मन नहीं है बेटा तुम्हारा पढ़ने किसी बच्चे का। नोट हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करा है, अंतिम अवस्था में भी धारिता ज्ञात करनी है। अंतिम अवस्था में धारिता, अंतिम अवस्था में धारिता, अंतिम अवस्था में धारिता निकाल लेंगे, अंतिम अवस्था में धारिता निकाल लेंगे, C इज इक्वल टू के सी नोट। तो K बराबर C बटे सी नोट हो जाएगा। और K का मान तो दिया है ना, इसको छोटो, K का मान तो दिया ना, तो कितना दिया K का मान, 2.6 और C कितने निकाल लिया, 1.77 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा मल्टीप्लाई होके, कितना आएगा मल्टीप्लाई होके, ये आ जाएगा बेटा 4.6 इंटू 10⁻11 फेरड। नोट हो जाएगा, हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब इसमें एक चीज और निकल गई बेटा, एक क्या रह गया, आवेश पृष्ठ घनत्व, तीसरा भाग रह गया इसका, क्या निकालना है, आवेश पृष्ठ घनत्व। पहले इसको नोट करो जल्दी से, आवेश पृष्ठ घनत्व नोट कर लो। तीसरा भाग और निकालना है बेटा, ठीक है, तीसरा भाग और नोट करना है। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपन ने पढ़ाया था, बस मानी तो रखना है इसका और उसका, ठीक है। तो देखो बेटा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और चूंकि क्यू इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सीवी, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सीवी, इसे सी नोट ले लो क्योंकि बेटा, ठीक है। इसमें मान रख देंगे सिग्मा इज इक्वल टू सी नोट वी बटे ए। सी नोट कितना आया था बेटा, 1.77 इंटू 10⁻11, ठीक है। और वी कितना आया था बेटा, 300, और ए कितना है, 10⁻2 ऊपर ले जाओ, 1.77 गुना, देखो ये माइनस के 2 पर आके प्लस की, और यहाँ से भी 2 प्लस की, तो 10⁻11 गुना 10⁻4, तो 1.77 इंटू, अच्छा बेटा साथ में 3 भी है, ये 10 कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस के कितनी हो जाएगी बच्चों, 8 गुना 3, 3 7 21, 3 7 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5, 5.21 गुना 10⁻8 हो जाएगी बेटा 4। हाँ बेटा, नोट कर लीजिए सिग्मा इज इक्वल टू। चलो बेटा नोट करेंगे, बस आज नहीं है तुम्हारा मन पढ़ने का, मुझे दिख गया तुम्हारे ढंग, आज तुम इंटरेस्टेड ही नहीं हो क्लास में। नोट करेंगे जल्दी सभी से, नोट कर लो जल्दी सभी। इसके बात करेंगे बेटा 21वां%। ये कह रहा बेटा कि यदि 21वें सवाल में देखो, आप पूरे इंटरेस्टेड है, ठीक है बेटा सिस्टम जी, ठीक है।
यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न प्रश्न के उत्तर क्या होंगे। अगर बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहेगी बेटा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्क केवल कहाँ पे आएगा बेटा, हर एक दिशा में आंसर हमारा सेम ही रहना है, लेकिन क्या हो जाएगा, जो हमारा विभवांतर है बेटा, वो हमारा जो नया विभवांतर रहता है 115 वोल्ट, वो ना होकर बस केवल 300 वोल्ट रहेगा। इस वाले ने कहा कि यदि इस वाले प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी हुई है, हटाई नहीं है हमने, तो क्या फर्क पड़ेगा बेटा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, जो हमारा आंसर है सेम वही रहना है। लेकिन वो जो हमारा 115 वोल्ट आया था ये 300 का 300 रहेगा, क्योंकि उसने क्या कहा था, बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर हमने चेंज किया था, स्थापित किया था। लेकिन इस बार क्या करा, बैटरी जुड़ी रहेगी, तो बैटरी जुड़ी हो तो 300 वोल्ट का 300 वोल्ट ही रहना, चेंज तो कुछ होगा ही नहीं बेटा, चेंज तो हमारा कुछ होगा ही नहीं। समझ में आ गई बात बेटा ये, और सारी चीज तो सेम ही रहनी है। कौन सी, कि भाई जो आपने क्या निकाला है, धारिता निकाली है, धारिता भी सेम होगी और पृष्ठ घनत्व भी आपका सेम ही होगा। बात समझ में आ गई, ये थ्योरेटिकल बात समझ में आ गई बेटा आपके या नहीं आई। समझ आ गई, ठीक है बेटा। तो चलिए अब देखो एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट प्रश्न, 3 संधारित्र जिनकी प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैराड है, 3 संधारित्र है 3-3 माइक्रोफैराड के, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्यता धारिता बतानी है, और समांतर क्रम में जोड़े गए तो तुल्य धारिता बतानी है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा देखो प्रश्न संख्या 23 नहीं बेटा सॉरी 22 है। 3 संधारित्र है C1 C2 C3, तीनों की धारिता है 3 माइक्रोफैराड। पहले क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो देखिए बेटा क्या होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। सिंपल है, देखिए एलसीएम तीनों का क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा 3 माइक्रोफैराड, और 1 + 1 + 1 तो 1/c = 3/3 माइक्रोफैराड, यानी कि कितना जाएगा, c = 1 माइक्रोफैराड। सिंपल था बेटा, आसान सा प्रश्न था। अब देखो क्या करेंगे, ये और आसान हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। c = क्या हो जाएगा, C1 + C2 + C3, तो 3 + 3 + 3 यानी कि 9 माइक्रोफैराड। नोट कर लो बेटा। नोट कर लेंगे सभी। अगला प्रश्न करें बेटा, अगले प्रश्न की ओर चले, ठीक है। देखो बेटा क्या कह रहा है इसमें, 2 संधारित्र की तुल्य धारिता समांतर क्रम में कितनी है, 24 माइक्रोफैराड। कितनी है बेटा, समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैराड और श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैराड है। इनकी अलग अलग धारिताएं हमें बतानी है। समांतर क्रम में 24, बेटा देखो इसमें लिखा नहीं, लेकिन मैं आपको लिख देता हूँ बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, टिक लगा देना। कितना आ रहा है बेटा, 5.31 आ रहा है, दिखाओ कहाँ आ रहा है, 1 माइक्रोफैराड ये रहा और 9 ये रहा। कहाँ से आ गया आपका 5.31 बेटा, ये तो उत्तरमाला ये रही, आप ही के सामने दे रखा है, 1 माइक्रोफैराड और 9 माइक्रोफैराड। 5.31 कहाँ आ रहा है बेटा, कुछ भी पता नहीं, कौन सा आंसर देख लिया आपने। बेटा देखो प्रश्न संख्या 23 को करने से पहले आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, आपको याद भी आ जाएगा, a - b² a + b² - 4ab, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें यूज होगा, ठीक है बेटा। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दोनों संधारित्र की धारिता, दोनों संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी बेटा, C1 व C2, C1 व C2 है, और उसने क्या कहा है, समांतर क्रम में जोड़ने पर कितनी है, 24, समांतर क्रम में जोड़ने पर कितनी आ रही है बेटा, धारिता कितनी आ रही है, 24, C1 + C2 = 24, समीकरण 1 बना लो, ठीक है। सिंपल सी बात कही है। फिर क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, 1/c = 1/c1 + 1/c2,
इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 बटे C1 C2। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। इजिकल टू कितना है 1/6, इजिकल टू 1/6। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। और देखो बेटा C1 प्लस C2 का मान कितना है 24, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 24 बटे C1 C2 बराबर 1/6। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो देखिए बेटा क्या करेंगे, आगे चले। हाँ देखो बेटा अब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं जो मैंने आपको बताया था, इसे इस वाले फॉर्म में लिख लेते हैं। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस के 4 C1 C2। ठीक है, आगे देखिए C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू C1 प्लस C2 कितना रखा बेटा 24, इसका होल स्क्वायर माइनस के 4 C1 C2 का मान। देखो आप इसे बना लेते हैं C1 C2। देखो बेटा इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, यानी कि C1 C2 इज इक्वल टू 24 गुना 6 यानी कि 144, 24 144। ठीक है बेटा, कौन सी सचिन सर हमें बता दो। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा 24 का वर्ग। कितना होगा 24 का वर्ग? हाँ कितना होगा 576, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 5 4, ये तो बेटा 0 हो गया। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 0, तो C1 माइनस C2 बराबर भी 0। तो C1 बराबर क्या आ गया बेटा C2 आ गया। C1 बराबर कितना आ गया बेटा C2। ठीक है, और समीकरण 1 से देख लो क्या दिया है। समीकरण 1 से दिया है बेटा C1 प्लस C2 बराबर कितना 24, C2 की जगह रख दो C1, तो C1 प्लस C1 इज इक्वल टू 24, 2C1 बराबर 24। और क्या हो जाएगा बेटा C1 बराबर 24 बटे 12, 2 सॉरी ये आ गया 12। C1 कितना आ गया 12, समीकरण 1 में C1 की जगह रख दो 12, C1 प्लस C2 24, तो बेटा 12 प्लस C2 बराबर 24 और C2 इज इक्वल टू 24 माइनस 12 यानी कि C2 का मान आ गया 12। तो C1 इज इक्वल टू 12 और C2 इज इक्वल टू 12। नोट कर लो बेटा सभी बच्चे, नोट कर लो बेटा सभी बच्चे, दोनों का मान आ गया C1 C2 दोनों का मान आ गया। ठीक है बेटा सचिन, ठीक है, ओके बेटा, धन्यवाद। नोट हो गया, नोट हो गया। सभी ने नोट कर लिया, सभी ने नोट कर लिया। नोट हो गया बेटा सभी का। जल्दी करेंगे बेटा नोट्स, फटाफट फटाक से कर लेंगे जल्दी सभी। चलो बेटा अब चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। दो परिवर्ती संधारित्र में से प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैराड से लेकर 500 पिकोफैराड तक, 10 से लेकर 500 तक बदली जा रही है। तो क्या कर रहा है, इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं। इनको कम से कम और अधिक से अधिक कितनी धारिता हम प्राप्त कर सकते हैं ये देखनी है। ठीक है बेटा, प्रश्न संख्या 24 में कहा है C1 बराबर C2 और कितनी बदली जा रही है 10 पिकोफैराड से 500 पिकोफैराड तक हम इसको बदल रहे हैं बेटा। ठीक है, 10 पिकोफैराड से 500 पिकोफैराड तक हम इसको बदल पा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे कम से कम धारिता के लिए, कम से कम धारिता के लिए बेटा क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे कम से कम धारिता के लिए C1 बराबर ले लो 10 पिकोफैराड और C2 बराबर ले लो 10 पिकोफैराड। ठीक है बेटा, और ये क्या करो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर,
श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जोड़े 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। 1/c बराबर 10 एलसीएम आ गया, 10 प्लस 10 ये हो गया बेटा 1/c बराबर 20/10 और देखिए कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, c बराबर हो गया बेटा 1/2 या c बराबर 0.5। c बराबर 0.5 नोट कर लेंगे। 5 पिकोफैराड आता है बेटा। अच्छा सॉरी गलती हो गई बेटा, सुनो सुनो सुनो, इसमें गलती हो गई एक, सुनो एक गलती हो गई है, ये आपका 1 प्लस 1/10 आएगा। सुनो ये नोट मत करो आप, देखो यहाँ गड़बड़ हुई है, देखो दोबारा से देखो 1/c बराबर 1/10 प्लस 1/10 दिया है ना, ये गड़बड़ होगी थी। एलसीएम आया 10 तो 1 प्लस 1 ये करना था, मैंने 10 प्लस कर दिया था बेटा। ठीक है, तो c बराबर क्या होगा 10/2, c बराबर कितना हो जाएगा 10/2 और c बराबर 5 पिकोफैराड। ठीक है बेटा, चलिए आगे चले। ये कितना आ गया 5 पिकोफैराड। हाँ बेटा ठीक है, कितना आ गया 5 पिकोफैराड आ गया। चलो आगे देखते हैं। अब देखो बेटा, अधिकतम धारिता के लिए, अधिकतम धारिता के लिए ओके, अधिकतम धारिता के लिए क्या करेंगे बेटा, C1 इज इक्वल टू 500 पिकोफैराड और C2 बराबर 500। हमें अधिक से अधिक लेनी है बेटा, कम से कम के लिए हमने क्या ले ली 10, क्योंकि आ रहा है 10 से 500 बदली जा रही थी, कम से कम ले ली 10, अधिक से अधिक ले ली 500। तो C बराबर C1 प्लस C2, 500 प्लस 500 कितना आ गया 1000 पिकोफैराड। नोट कर लो, ठीक है नोट कर लो बेटा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट बेटा किसी को, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से पूछो, जल्दी से पूछो इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो। हो गया, चलो भाई बेटा अब एक बात सुन लीजिए पूरा ध्यान से, पूरा फोकस आपका यहीं पे होना चाहिए जब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, कल 23/7/2023 है बेटा डेट आपकी। मैं कल चाह रहा हूँ बेटा, नोट हो गया ठीक है, मैं कल चाह रहा हूँ बेटा आपकी क्लास रात 8 बजे से, रात 8 बजे से रात के 10 बजे तक ले लूँ। क्योंकि बेटा क्यों, चैप्टर 4 में बेटा 69 न्यूमेरिकल है। चैप्टर 4 में कितने न्यूमेरिकल है, टोटल 69। और बेटा चैप्टर 5 में टोटल कितने, चैप्टर 5 में टोटल 75 न्यूमेरिकल है। तो बेटा ज़्यादा समय लगेगा इन दोनों को कंप्लीट करने में। टोटल कितने हो गए, 9 और 5 14, 7 6 13 और 1 14, 144 न्यूमेरिकल है बेटा टोटल। कितने न्यूमेरिकल बैठ रहे हैं 2 चैप्टर के अंदर ही, 144 न्यूमेरिकल। तो मैं चाह रहा हूँ बेटा कल छुट्टी है, कल फ्री रहोगे आप, ठीक है, और मैं भी फ्री रहूंगा। तो मैं चाह रहा हूँ बेटा कि आपके न्यूमेरिकल कल ज़्यादा से ज़्यादा करा दूँ। तो क्या कल आपकी क्लास में इंटरेस्टेड है, कितने बच्चे कल की क्लास में इंटरेस्टेड है बेटा, जल्दी से कमेंट बताइए। अगर जो बच्चे 1 घंटे क्लास चाहते हैं वो 1 घंटे के लिए कमेंट करेंगे, जो बच्चे 2 घंटे क्लास चाहते हैं बेटा 2 घंटे के लिए कमेंट करेंगे। अगर बेटा ज़्यादा संख्या रहती है बच्चों की 2 घंटे के लिए, मैं बीच में भी देखूंगा कल बेटा, अगर संख्या आपकी वही रहती है ना 5-6 रही, तो बीच में 1.5 घंटे में खत्म कर दूंगा, और संख्या मुझे लगेगी 8-10 के आसपास है तो मैं आपकी क्लास पूरी वही कराऊंगा बेटा। ठीक है,
अगर क्लास में बच्चों की संख्या ठीक ठाक रहती है तो मैं पूरी 2 घंटे क्लास ले लूंगा। करण प्रताप कह रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। ओके बेटा, वेरी गुड। बेटा आप इंटरेस्टेड तो है, लेकिन कौन सी क्लास में, 1 घंटा की 2 घंटा, ये भी बताइए। 1 घंटा वाली क्लास में कि 2 घंटे वाली क्लास में? सिस्टम जी कह रहे हैं आकाश यानी कि पूरे 2 घंटे। करण प्रताप कह रहे हैं इंटरेस्टेड, लेकिन बेटा कौन सी क्लास में इंटरेस्टेड है वो भी बता दीजिए। जितने बच्चे क्लास में बेटा सभी कमेंट करेंगे। 1 घंटे क्लास ली जाएगी 2 घंटे की? फटाफट कमेंट करेंगे बेटा। अगर आप चाहते हो कि 2 घंटे की हो तो बेटा पूरी मैराथन क्लास रखेंगे 2 घंटे की, ठीक है। और बेटा कोशिश करेंगे 25 से 30 न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। कल 25 से 30 न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हम कर दे बेटा। कोई कमेंट नहीं आ रहा बेटा। लक्ष्मण कह रहे हैं कि 2 घंटे, ठीक है बेटा। लेकिन आपको क्या करना होगा, अपने साथ साथ अपने साथियों को भी क्लास में बुलाना होगा बेटा। अपने साथियों को भी क्लास के अंदर लेके आना कि 2 घंटे की मैराथन क्लास हो रही है संधारित्र वाले न्यूमेरिकल्स की, तो चल के क्लास ले लीजिए, ठीक है बेटा। ये बात आपको अपने साथियों से भी बोलनी होगी। नवनीत जी कह रहे हैं कि 2 घंटे, लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं 2 घंटे, आकाश भी कह रहे हैं 2 घंटे, करण प्रताप भी कह रहे हैं कि 2 घंटे। बेटा आप बोल तो रहे हो लेकिन आना भी है बेटा, ठीक है। बोलने से कार्य नहीं चलेगा बेटा, आना भी पड़ेगा। आना भी पड़ेगा बेटा और पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। आना भी पड़ेगा। निशांत कह रहे हैं कि 1, चलो 1 घंटे वाले भी आ गए और 2 घंटे वाले भी। ज्यादातर वोटिंग बच्चों की 2 घंटे की तरफ जा रही है, लेकिन बेटा मैं ये कहूंगा कि अगर बच्चों की संख्या कम लगेगी, ठीक है, अगर बच्चों की संख्या मुझे लगी कि बेहद ही कम है, तो फिर बेटा मैं 1 घंटे की या 1.5 घंटे की क्लास ही कराऊंगा। हाँ बेटा नवनीत जी, मैंने आपकी बात देख ली है। लक्ष्मण जी भी 2 घंटे के लिए कह रहे हैं, आकाश जी भी और करण प्रताप भी, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, तो आज हमने क्या किया बेटा, आज मैं चैप्टर का पार्ट 2 लेके आया था। पार्ट 2, इसके अंदर हमने 13 से 24 तक के सारे न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कर लिया बेटा, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 से 24 तक के सारे न्यूमेरिकल हो गए हैं। तो कल क्या करेंगे, कल हम इससे आगे तक कोशिश करेंगे बेटा प्रश्न संख्या 50 तक तो कल हो जाए। कोई बात नहीं बेटा निशांत, अगर क्लास 2 घंटे की होती ना तो आप एक काम कर लेना बेटा, आप 1 घंटे क्लास ले लेना और बाद में क्या करोगे, बाद में आप 1 घंटे की बाद में देख लेना। अच्छा बेटा आपका ट्यूशन है, कोई बात नहीं बेटा, आप पहले 1 घंटे क्लास देख लेना, जो आपकी छूट जाएगी उसको बाद में कवर कर लेना, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई? सभी स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई बेटा? तो कल आपको मिलूंगा मैं रात को 8 बजे, ठीक है। कल का सेशन रहेगा आपका बेटा 8 बजे से। जिन बच्चों का नहीं हो पाएगा कंप्लीट वो बेटा बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है बेटा। जिन बच्चों का रह जाएगा वो रिकॉर्डेड देख लेना, ओके बेटा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ में मैं आज का सेशन समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। कल फिर मिलेंगे आपके साथ में, ठीक है बेटा, 8 बजे तक। 8 बजे तक आप पूरे फ्री हो, आजाद हो, खेलो कूदो मस्ती करो, कुछ भी करो बेटा, ठीक है। कुछ भी करो आप, बिल्कुल फ्री हो बेटा, लेकिन 8 बजे क्लास में प्रेजेंट हो जाना, ठीक है बेटा। बिल्कुल क्लास में प्रेजेंट हो जाना है 8 बजे, ओके। खेलो कूदो मस्ती करो, मूवी देखो, सो जाओ, कुछ भी करो, घूमने चले जाओ, लेकिन बेटा 8 बजे आपको क्लास में प्रेजेंट होना है, ठीक है बेटा। तो चलिए इसी के साथ में आज का लेक्चर समाप्त कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे बेटा। जय हिंद, जय भारत। हाँ बेटा सचिन, 144 ही होंगे। जय हिंद बेटा। और साथ ही साथ में सभी विद्यार्थियों को गुड नाइट एंड शुभ रात्रि। अपना कल का संडे पूरा एंजॉय कीजिए, लेकिन रात में क्लास में आ जाना बेटा, ओके बेटा, गुड नाइट। भैया भैया सागर जो कहता है 90 अभी आप 90 की पूरी नहीं,
बंदे में